आपको पता है जब से हम लोग इस नए घर में आए हैं ना, मेरी लाइफ एकदम से बदल गई है। रूटीन भी चेंज हो गया है। रूटीन का कुछ समझ ही नहीं आता है, कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाता है, दिन कहाँ चला जाता है। इतनी सारी चीजें करनी है बट कुछ हो ही नहीं पाता है। बहुत अजीब सा फील हो रहा है और इसी चक्कर में इतने दिनों से या फिर महीने बोलूं, व्लॉग ही नहीं डाले हमने। बहुत सारे डालना है यार, बहुत मन करता है व्लॉग्स डालूं, आपके साथ शेयर करूं मेरे बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, हम नए लाइफस्टाइल में कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। खैर, सुबह उठते ही हमारा कर्टन्स हटा देती है। उसको सुबह की सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है। पूरी बॉडी की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, चैनलाइज हो जाती है। तो चलो अब ओरल हाइजीन हैक की बात कर लेते हैं। तो ब्रश 2 मिनट के लिए, उसके बाद टंग क्लीनर का यूज करना और उसके बाद दांतों में कुछ कुछ फंसा रह जाता है उसे रिमूव करने के लिए डेंटल फ्लॉस यूज करना मस्ट है। बहुत सारे लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। एंड उसके बाद लिस्ट्रीन वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ एलम वाटर से ही कुल्ला कर लूँ तो और भी अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन हो जाती है। अब क्योंकि मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ फेमिनिन हाइजीन हैक। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हो तो ये काढ़ा बना करके भी पी लो। ये काढ़ा मैं खुद भी पीती हूँ एंड फ्रेंड्स भी पीते हैं। एंड सिंपली इसके लिए एक पैन में पानी डाल करके अजवाइन और जीरा डाल देती हूँ, एक एक चम्मच, और उसको उबाल देती हूँ। तो उबल रहा है और यहाँ मैं बैठ करके फ्रेंड्स से बातें भी कर रही हूँ और वो एप्पल कट कर रहे हैं। हमारा ने बोला उसको एप्पल खाना है तो दोनों भाई कर रहे हैं। फिलहाल शौर्यवीर सो चुका है एंड यहाँ मेरा पानी उबल चुका है। मैं निकालने ही वाली थी कि फ्रेंड्स को सूझा कि वो हैंड पपेट बना करके कुछ करने लग गए। ओके, पानी यहाँ उबल चुका है और मैं इसको स्ट्रेन करके मैं और फ्रेंड्स मस्त पीने वाले हैं। ये जो हमारे नए घर का किचन है ना, बहुत ही ऑसम लगता है यार, क्योंकि ओपन किचन है ना, तो कभी भी किचन में काम कर रहे हो तो अपने डिसकनेक्टेड नहीं रहते हो, फैमिली से बहुत कनेक्टेड फील होता है। नाउ बैक टू द फेमिनिन हाइजीन हैक टॉपिक। पानी एक गिलास इसलिए पिया ताकि हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाए। पैरों को पहले इसलिए गीला किया ताकि बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाए। इसके बाद अपना बॉडी वॉश करो। स्पेशली इंटीमेट एरिया को वॉश करते टाइम मेक श्योर अगर आप कोई इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज कर रहे हो तो वो नेचुरल होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं जो यूज करती हूँ ये है नम्या का इंटीमेट हाइजीन वॉश विथ हल्दी चंदन। बेसिकली ये इंटीमेट एरिया के लिए बनाया गया है तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा जेंटल है। तो आप इसको इनर थाई में यूज कर सकते हो, बगलों में, नेक के अराउंड, जहाँ भी आपको डार्कनेस लगता है आप इसको यूज कर सकते हो। इन गंदी बदबू को भी ये दूर भगा देता है। प्लस मैं इंटीमेट एरिया में तो यूज करती ही थी, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बैक एक्ने बहुत ज्यादा हो गए थे तो मैं इसे अपने नेक और बैक पे भी लगाती थी। एंड धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि बैक एक्ने से जो डार्कनेस वहाँ हो गया था अब वो पहले से काफी ज्यादा फेड अवे हुआ है। ये स्किन पे बहुत जेंटल है एंड रेगुलर यूज करो तो स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट फील करती है। इसको लगाते ही फ्रेशनेस आपको उसी टाइम फील होगा एंड आपको डिफरेंस नजर आएगा एक बार एप्लीकेशन में। तो एक बार आप भी इसको ट्राई करना। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखो, आप लोग नॉर्मल वाटर से भी अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हो, लेकिन हम अपने फेस और फैशन पे इतना खर्चा करते हैं, इतनी चीजें करते हैं और अपने इंटीमेट एरिया की बदबू या डार्कनेस से परेशान रहते हैं और उसके लिए सही प्रोडक्ट मिलते नहीं है। मार्केट में जो मिलता है वो बहुत ही केमिकल से भरा होता है। स्किन को बर्न, रैशेस, जलन और पता नहीं क्या ही कुछ कर देता है। स्किन उससे इनफैक्ट और ज्यादा डार्क भी हो जाती है। बट ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं सालों से यूज कर रही हूँ। मस्ट बाय प्रोडक्ट, तो एक बार जरूर ट्राई करना। अब मैंने नहा लिया है एंड आराम से मैंने अपना बाथरूम पहन लिया है क्योंकि मैं करने वाली हूँ बहुत कुछ अपने फेस के लिए। फिलहाल शौर्यवीर आ गया है आपको हाई बोलने के लिए, तो उसके लिए हाई छोड़ देना। अभी मैं उसे ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली फ्रेश। कुछ और करने का मन नहीं है, लेकिन चेहरा इतना सही दिख रहा है 2 बच्चे होने के बावजूद भी, क्योंकि फेस पे बहुत कुछ लगाती हूँ DIY एंड ऑल। जैसे कि भी राइस वाटर स्प्रे कर रही हूँ और ये घर का बना हुआ राइस वाटर है। चावल को ओवरनाइट भिगो करके जो उसका पानी होता है वही अपने चेहरे पे, बॉडी पे लगा लो या बालों में लगा लो। स्किन एंड हेयर दोनों के लिए बेस्ट चीज होती है। तो अभी मैं स्किन केयर थोड़ा सा करके आपको दिखाऊंगी। ब्यूटी मेंटेनेंस मांगती है और ये मेंटेनेंस के लिए पार्लर भी जा सकते हो ऑफ कोर्स, बट उतना टाइम और एनर्जी और पैसे नहीं है, तो फिर ये DIY कर लो। इफेक्टिव ऑथेंटिक रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने राइस वाटर मास्क बना करके फेस पे लगाया। शौर्यवीर को मैं हाई बोल रही हूँ, वो डर रहा है। ये कौन है? डर नहीं रहा है एक्चुअली, वो तो हंस रहा है। वो देख रहा है ये क्या हुआ मेरी मम्मा को। बिल्कुल डरता नहीं है, मुझे लगा था ये डरेगा बट नहीं डर रहा, वो हंस ही रहा है एंड बार बार मुझे देख रहा है। अरे ये तो मेरी मम्मा है, ये तो मेरी मम्मा है। शौर्यवीर की भी इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना उसको। अब मैं अपने दाढ़ी मूछ बना रही हूँ, थोड़े फेशियल हेयर हैं उसको हटा रही हूँ। फेस के ऊपर बेसिकली एलोवेरा जेल लगाया है एंड शेव कर दिया है। कभी मैं ये यूज करती हूँ, कभी मैं ट्रिमर यूज करती हूँ, सो वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सब करने के बाद स्किन बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल लगती है एंड मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज हमारी डेट नाइट होने वाली है। बहुत अच्छे से मैं तैयार होना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं तैयार हो ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ ना फेमिनिन हाइजीन हैक। तो बॉडी की केयर
होगी, इंटीमेट एरिया की केयर हो गई, स्किन केयर भी हो गया, मेकअप भी हो गया। अब क्या बचा, तो मैंने सोचा चलो कुछ कुछ चीजें और करते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समर हो या विंटर हो, बॉडी को हाइड्रेट करते रहो, पानी पी करके एंड हो जाए। देखो इतना सब कुछ मैं तभी कर पाती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। सो फिलहाल शौर्यवीर उड़ गया है तो अगेन उसको ब्रेस्ट फीड कराया, बहुत सारा प्यार किया, थोड़ा सा उसको एप्पल बनाना भी खिलाया और वो अगेन आप सबको हाय बोल रहा है। बैक टू द टॉपिक, इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपने इंटीमेट एरिया के लिए अलग ही एक टॉवल रखो। अंडरवेयर कॉटन का पहनो। मेरा तो ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए मैं ऐसा कॉटन का पहनती हूँ जो चौड़ा हो आगे से, ताकि मेरे स्टिचेस पे ना वो अटके। एंड पैंटी लाइनर पहनना मस्ट है, ताकि एक्सीडेंटली अगर पीरियड आ गए तो अंडरवेयर खराब ना हो, या अगर वाइट डिस्चार्ज हो या यूरिन की कुछ ड्रॉप्स हो तो डायरेक्ट अंडरवेयर पे ना लगे। तो पैंटी लाइनर जरूर पहनना चाहिए। ये कपड़े वाला है, रीयूजेबल है। अब बगलों से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हो अंडर आर्म्स पैड सिंपली पील करो, अंडर आर्म्स में स्टिक करो, मतलब कपड़ों के ऊपर जहां आपके अंडर आर्म्स आएंगे वहां पे जब भी पसीना आपको आएगा, बदबू आएगी तो ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कभी कभी होता है ना पसीने से कपड़े बगल के एकदम गीले हो जाते हैं, बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। उससे बचने के लिए आप ये वाला हैक जरूर ट्राई करना। एंड अब पैरों की बात करें तो इस तरीके का गैजेट आता है जो आपके पैरों की डेड स्किन की लेयर को हटा देता है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, काफी अच्छा गैजेट है, मस्ट ट्राई। बट अगर सस्ता चाहिए कुछ तो ये आप ट्राई कर लो। एंड ये आज मैं जेली बाथ भी ट्राई करके आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ पैरों पे कैसे स्क्रब कर रही हूँ मैं। देखो ये पूरा ब्लैक से व्हाइट हो गया है, पैरों पे इतनी ज्यादा डेड स्किन की लेयर थी। देखने में मुझे नहीं लग रहा था कि पैर इतने बुरे होंगे कंडीशन में, बट अब देखो मैं झाड़ूंगी तो आप देखो नीचे मैंने ब्लैक कपड़ा पर्पसली रखा है ताकि आपको दिख पाए कि कितनी ज्यादा डेड स्किन की लेयर निकल रही है। भाई ये शायद 100-150 का ही होगा, अमेजोन से मैंने लिया था, बट क्या मस्त किया है इसने अपना काम। और ये देखो जेली है, ये पानी में डालते ही फूल जाता है। और डालना मुझे 2-3 चम्मच ही था, लेकिन मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था कि सारा डाल दूंगी तो क्या ही हो जाएगा। तो देखो क्या ही हो गया। मेरे को इतना मजा आ रहा था ना भाई इसके साथ प्ले करने में, बहुत ज्यादा मैंने डाल दिया था। इतना नहीं डालना होता है, 2-3 चम्मच ही डालना होता है, बट आई हैड ग्रेट फन। हमारा भी खेल रही थी मेरे साथ, इसको देखो ना, देखने में इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग, इतनी कमाल की चीज लग रही थी ना, वाओ बहुत मजा आ गया। इसके अंदर पैरों को सोक करके रख दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे मेरे पैर इसको यूज करने के बाद। और सॉफ्टनेस तो बाद में हुआ, लेकिन ये सब करते टाइम ही मुझे इतने मजे में, इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना। वाओ देख रहे हो, मतलब इतना होना चाहिए था। मैंने तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ले लिया था, बट कोई बात नहीं, आई हैड ग्रेट टाइम विद दिस जेली। ओके, अब मैंने पैरों का भी ध्यान अपना अच्छे से रख लिया है। वीडियो बना रही हूँ तो ध्यान दे पा रही हूँ, अदरवाइज मैं सारा टाइम यही नहीं करती रह जाती। जिसके 2 बच्चे होते हैं उसको इतना टाइम नहीं मिलता है, वो तो मेरा प्रोफेशन ही यही है, तो मुझे तो करना ही पड़ता है। कपड़े निकाले मैंने न्यू, फर्स्ट टाइम मैंने पहना एंड इतना सेक्सी, इतना हॉर्जियस, इतना मस्त लग रहा था ना। और आज मैंने अपने इंटीमेट हाइजीन रूटीन को भी फॉलो किया है तो मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अगेन वुडन कोम यूज करना, नीचे से कंघी करते हुए ऊपर आना, बालों को बेबी की तरह ट्रीट करना, ये सारे तो मेरे सिग्नेचर डायलॉग हो चुके हैं। जब भी बालों की बात आती है तो मैं यही सबको कहती हूँ यार कि बालों को कंघी प्यार से करो, आराम से। नहीं तो कुछ लोग ऐसे कंघी करते हैं भाई, बाल कितने तोड़ देते हैं, बहुत हेयर फॉल हो जाता है कंघी करते टाइम ही। पर जेंटल हाथों से कंघी करोगे तो बाल नहीं टूटेंगे। प्लस नीम की कंघी मैंने यूज की है, इससे डैंड्रफ कंट्रोल होता है एंड स्कैल्प हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहता है। मैं यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, सोचा मैं आपको अपनी सैंडल भी दिखा दूं। तो ये सैंडल जो मैं पिछले 2-3 साल से चला रही हूँ वही मैं पहनने वाली हूँ। एंड ये क्यूट सा हमारा का पर्स में कैरी करने वाली हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। और मेरा बेटा भी उठ गया है तो अगेन मैं उसको बहुत सारा प्यार कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह क्या मस्त लाइफ है, दीदी इतना तैयार श्यार हो करके घूमने जाएंगी। भाई पता नहीं कितने महीनों बाद का प्लान बना है, मतलब कितने महीनों बाद ये प्लान बना है। मैं और प्रिंस हम डेट पे जा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल और भारी मन से मैं जाने वाली हूँ, बट हाँ मैं तैयार तो हो रही हूँ बहुत मन से कि चलो बच्चों के बिना आज थोड़ा एंजॉय करेंगे। नहीं तो हमेशा बच्चों के साथ ही लगे रहते हैं, या पेरेंट्स को अपने लिए भी, पार्टनर के लिए भी थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए, नहीं तो हम तो नहीं निकाल पाते थे। अभी शौर्यवीर को हुए 6 महीने हो गए, वो बाहर का भी खा सकता है, तो ये सोच करके मैं तो रेडी हूँ। जाने से पहले दोनों बच्चों को भरपूर प्यार दिया, हमारे के साथ पूरा डांस किया, क्वालिटी टाइम दिया, उनको अच्छे से खिला पिला के, खेल के और सुला के, फिर मैं और प्रिंस हम प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। और परफ्यूम वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, बच्चों को परफ्यूम से प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एलम को पानी में डाल करके एलम वाटर
बनाया है और वही मैं अपने बगलों में स्प्रे कर रही हूँ, जिससे बदबू की प्रॉब्लम नहीं रहती है, जो स्मेल आती है ना पसीनों की वजह से। बाकी मैंने इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज किया, उसकी वजह से भी स्मेल की प्रॉब्लम उतनी रहती नहीं है, और ये यूज कर लिया DIY तो और भी सही, सोने पे सुहागा हो गया। नाउ आई एम रेडी। एंड यहाँ तक वीडियो आपने देखी है, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, बहुत सारे फेमिनिन हाइजीन हैक के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि एक्चुअली माँ भी नहीं बता पाती है। मैं तो ऐसी माँ हूँ कि अपनी बेटी को सब सिखाऊंगी, लेकिन देखो मेरे उस टाइम में मेरी माँ ने तो सब कुछ नहीं सिखाया था, क्योंकि उनको भी उनकी माँ ने नहीं बताया था, तो अवेयरनेस और नॉलेज उन दिनों उतनी हुआ नहीं करती थी। आज है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस, हैव फन।